दोस्तों, आज हम सर्दियों में खाने वाले एक बहुत ही पौष्टिक फल के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ खजूर की। खजूर, जिसको कि डेट्स भी कहा जाता है, और बहुत से लोग इसको पिंड खजूर भी कह देते हैं। दोस्तों, खजूर, हम सब जानते हैं कि खजूर हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा शक्ति देता है। इसको खाने से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहती है। हम कई तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं। खजूर को आप फ्रेश, यानी कि जब मार्केट में फ्रेश आ रहा हो उस टाइम भी खा सकते हैं, और आप इसको सुखा कर भी खा सकते हैं। दोस्तों, खजूर जिसका नाम लेते ही हमारे मुंह में कहीं ना कहीं मीठेपन का एहसास होने लगता है। ये खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है, ये उतना ही पौष्टिक भी है, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है, और हमारे शरीर के लिए उतना लाभकारी है। दोस्तों, अगर हम बात करें खजूर के अंदर कौन कौन से विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, यानी कि इसका क्या क्या कंपोजिशन है, ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो इसको इतना खास बनाते हैं और इतना ताकत से भरपूर बनाते हैं। तो दोस्तों, खजूर के अंदर होता है कैल्शियम, इसके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, प्रोटीन है। इसी तरह से इसमें दोस्तों फैटी एसिड्स हैं, फाइबर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से विटामिन से भी भरपूर है। विटामिन B6 पाया जाता है इसमें, विटामिन ए है, और विटामिन के भी है। दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्वों से भरपूर है। और दोस्तों, यही कारण है कि खजूर को हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे फायदे देखने को मिलते हैं जब हम इसको अपने रेगुलर डाइट के अंदर शामिल करते हैं। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं खजूर कौन कौन से शरीर के अंगों में हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो खजूर हमारे हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी आप कह सकते हैं कि खजूर के अंदर जो मैग्नीशियम और पोटेशियम है, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके हार्ट को ताकत देते हैं, आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिसके कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है, यानी आपका बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है, और आपके हार्ट को मजबूती देता है। आपका हार्ट और अच्छी तरह से काम कर पाता है। और दोस्तों, पोटेशियम होने के कारण ये आपको हार्ट अटैक से भी बचाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार खजूर हमारे हार्ट यानी दिल के लिए कितने मजबूती हमें प्रदान कर रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो खजूर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूती देता है, क्योंकि खजूर के अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण ये हमारी आंतों को मजबूती देता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है, और आप जो भी खाते पीते हो हमारे शरीर में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाता है। और फाइबर रिच होने के कारण ये आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में भी राहत देता है। यानी अगर आप कब्ज से परेशान हैं, आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो आपको खजूर जरूर खाना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम से खजूर आपको राहत जरूर दिलाएगा। दोस्तों, फाइबर रिच होने के कारण खजूर आपका जो वजन है, यानी वेट है, जो वो उसको कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। यानी आपको लगता है कहीं ना कहीं आप मोटापे से ग्रसित हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको खजूर जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसके खाने से आपको फाइबर मिलेंगे, जिससे आपको पेट के अंदर खालीपन जो है नहीं महसूस होगा, और आपकी बॉडी के अंदर जो ताकत और एनर्जी खजूर देगा, और रूटीन की डाइट थोड़ा सा कम भी हो जाएगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बिना किसी कमजोरी के आप धीरे धीरे अपना वेट भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, खजूर के अंदर विटामिन C और आयरन खूब होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण जो वो लोग जो रेगुलर खजूर खाते हैं उनको कभी भी खून में कमी सामना नहीं करना पड़ता है। अच्छा, कहीं ना कहीं एनीमिया है, यानी जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, जिसके कारण शरीर में थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, शरीर के में ताकत नहीं रहती, उनको खजूर जरूर खाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये खून जो आपका हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाता है, और खून की कमी को भी दूर करता है। दोस्तों, इसी तरह से वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, जिन पे पोषक तत्वों की कमी होती है, उनको भी खजूर जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का ये वेट बढ़ाने में भी मदद मिलता है। दोस्तों, खजूर विटामिन B और पोटेशियम से भरपूर है, जिसके कारण खजूर आपके नर्वस सिस्टम में बहुत मजबूती देता है। जैसे दोस्तों, बहुत सी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उनसे आपको निजात मिलती है। अगर ऐसी कोई बीमारी है तो इससे आपको रिकवर करने में बहुत जल्दी मदद मिलती है, जैसे अल्जाइमर जैसे डिजीज से भी आपको रिकवरी में मदद मिलती है। दोस्तों, इसी के साथ खजूर हमारे दिमाग को भी ताकत देता है। यानी जो लोग खजूर खाते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि उनको
दिमाग में थकावट महसूस नहीं होती, उनकी याददाश्त मेमोरी बहुत अच्छी होती है और उनको नींद भी बहुत अच्छी आती है। दोस्तों इसी तरह से खजूर आपका इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी को भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। वो लोग जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, खास करके वो लोग जिनको सर्दियों में खांसी जुकाम वगैरह बार बार होता है, जिनको इन्फेक्शंस होते हैं, उनको खजूर जरूर खाना चाहिए। और क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आप बार बार बीमार नहीं होंगे। दोस्तों खजूर खाने से आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना रहता है, जिसके कारण आप शरीर के अंदर हमेशा ताकत महसूस करेंगे, शरीर में अपने आप को हमेशा ऊर्जावान महसूस करेंगे और ये आपके कह सकते हैं कि आपके शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। दोस्तों इसी तरह से खजूर के अंदर मैग्नीशियम, सेलेनियम और कॉपर होने के कारण ये आपकी बोन्स यानी हाथ की हड्डियों को मजबूती देता है। अगर आपको हड्डियों में कहीं भी दर्द होता है, जैसे कि वो लोग जिनको गठिया है, वो लोग जिनको जोड़ों में दर्द होता रहता है, घुटनों में दर्द होता रहता है, शरीर में जगह जगह जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, मसल्स के अंदर हमेशा दर्द हो रहा है, शरीर में हर समय कुछ ना कुछ दर्द है इस तरह का बना रहता है, तो उन्हें खजूर जरूर खाना चाहिए, क्योंकि आपके हड्डियों को और मांसपेशियों को ये मजबूती देता है। दोस्तों उसी तरह से वो लोग, वो बच्चे जिनको कि दांत कमज़ोर रहते हैं, जिनके दांत अच्छे नहीं आते, दोस्तों उनको भी खजूर ज़रूर खाना चाहिए। खजूर आपके जो कैल्शियम है इसके अंदर बहुत रिच सोर्स है, जिसके कारण ये आपके दांतों और हड्डियों को मजबूती देता है। दोस्तों इसी तरह से खजूर विटामिन ए का भी बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप खजूर रेगुलरली खाते हैं तो आपकी आईसाइट यानी आपकी आंखों की रोशनी हमेशा अच्छी बनी रहेगी। और वो लोग जिनको नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी या आप कह सकते हैं जिनको नाइट में भी देखने में दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए भी खजूर बहुत ही अच्छा फल है। दोस्तों खजूर गर्भवती महिलाओं को भी खाना चाहिए, क्योंकि ये उनको शारीरिक शक्ति देगा। इसी के साथ में उनको खून की कमी होती है जो उसको प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन होती है, उससे भी उनको बचा के रखेगा। उनके यूट्रस यानी गर्भाशय को भी ये मजबूती देगा। गर्भवती माँ के और ओवरऑल एनर्जी बना के रखेगा। और उसी तरह से वो माताएं जो बच्चे को, अपने से शिशु को स्तनपान करवा रही है, दूध पिला रही है, उनके लिए भी खजूर बहुत ही अच्छा फल है, क्योंकि ये दूध के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी सलाह दूंगा आपको कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खजूर हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही खाना चाहिए। उसी तरह से बच्चों को भी खजूर जरूर खाना चाहिए। वो बच्चे जो खजूर खाते हैं वो बीमार कम पड़ते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है। तो बच्चों को शुरू से जैसे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो बच्चे बहुत कम बीमार पड़ेंगे। उसी के साथ में उनकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनको बहुत अच्छा विकास होगा, दांत भी मजबूत आएंगे। और उनका वो बच्चे जिनको, छोटे बच्चों को बिस्तर में पेशाब करने की आदत होती है, हालांकि बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि बच्चे 7-8 साल या इसके बाद में भी बिस्तर में पेशाब करते रहते हैं, उनको भी खजूर जरूर खाना चाहिए। क्योंकि वे बच्चे जो रेगुलर खजूर खाते हैं उनको अंदर से सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और वो धीरे धीरे बिस्तर में जो पेशाब करने की जो उनकी शिकायत है ये भी उनकी दूर हो जाती है। दोस्तों खजूर विटामिन सी और डी से भरपूर है, इसी कारण ये आपकी स्किन यानी कि जो आपकी त्वचा है इसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को ग्लो देता है, यानी कि जो रेगुलर खजूर खाते हैं उनकी स्किन हमेशा कोमल बनी रहेगी, उनकी स्किन हमेशा चमक आएगी और उनकी स्किन के अंदर झुर्रियाँ भी कम से कम पड़ेगी। और जो रेगुलर खजूर खाते हैं आप देखेंगे कि उनकी स्किन हमेशा एक शाइनिंग और एक अलग से जो है स्वस्थ त्वचा जो है बनी रहती है। दोस्तों इसी तरह से खजूर के अंदर आयरन और विटामिन B5 भी बहुत होता है, जिसके कारण आपके बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो जिनके बाल बहुत झड़ते हैं, जिनके बाल दो मुहे हैं और जिनके अंदर बालों का रूखापन है आ गया है, उनके बालों में लगता है कि चमकदार नहीं रहे, तो उन लोगों को भी खजूर जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये बालों को हेल्दी बनाता है, शाइनिंग बनाता है, बाल गिरने से भी बचाता है। यानी आपके बालों के लिए खजूर बहुत ही अच्छा फल है। दोस्तों जैसा हमने बात की कि खजूर प्रोटीन से भरपूर है, इसमें कई तरह के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों की यौन शक्ति को भी बढ़ाता है, उनकी शारीरिक शक्ति है उसको बढ़ाता है और उनकी यौन संबंधों के लिए इच्छा भी बढ़ाता है। इन सबके साथ उनको शारीरिक ताकत भी देता है। तो वो लोग जिनको कि कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन के अंदर या युवावस्था के अंदर यौन शक्ति की कमी महसूस होती है, तो चाहे पुरुष है चाहे महिला हो चाहे कोई भी है, उनको खजूर जरूर खाना चाहिए। उसी तरह से वो पुरुष जिनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनके शुक्राणु की कमी हो, वीर्य कम बन रहा है, स्पर्म्स कम है,
तो उनको भी खजूर जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर है, जिसके कारण तेजी से वो देखेंगे कि उनके जो स्पर्म्स है वो अच्छा अच्छा बनने लगेगा। दोस्तों आजकल के टाइम पे अल्कोहल या शराब का सेवन बहुत ही कॉमन है। वो लोग जो ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं या अभी भी पी रहे हैं, यानी शराब इन जिन्होंने अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है, उनको खजूर जरूर खाना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि जो दोस्तों अल्कोहल है, शराब है, ये आपके शरीर के अंदर कई तरह के दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स छोड़ता है। आपको शारीरिक रूप से कमज़ोर करता है, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करता है, और आपका जो लीवर है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ये असर डालता है, जिससे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। दोस्तों ये पाया गया है कि खजूर जो इन सारे साइड इफ़ेक्ट से आपको बचाता है, और इस तरह के जो दुष्प्रभाव ऑलरेडी अगर आपके शरीर में हो गए हैं, तो आप रेगुलर खजूर खाते हैं तो आपको शारीरिक शक्ति देता है खजूर। अल्कोहल या शराब के कारण आपके लीवर के अंदर या शरीर में कोई भी साइड इफ़ेक्ट आए, उनको भी खजूर दूर करने में मदद करता है। दोस्तों वो लोग जो ओल्ड एज हैं, जैसे वो पुरुष जिनको लगता है कि उनकी शारीरिक शक्ति कम हो गई है, जिनकी यौन शक्ति कम हो गई है, इसी के साथ में अगर वो उनको लगता है कि वो उनको प्रोस्टेट की भी कहीं ना कहीं शिकायत हो गई है, जिसके कारण उनको खास करके रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, उनको खजूर जरूर खाना चाहिए। क्योंकि आपकी यूरिनरी सिस्टम, यानी कि आपका जो पेशाब का जो सिस्टम है, उसका यौनांग है, उसको मजबूती देता है, जिसके कारण आपकी यौन शक्ति भी लौटेगी, और कहीं ना कहीं आपकी प्रोस्टेट की जो शिकायत है उसको भी दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं खजूर कब खाना चाहिए। दोस्तों हम सब जानते हैं कि खजूर पर्टिकुलरली साल के अंदर अगस्त से लेकर दिसंबर महीने तक हमारे बाजार के अंदर जहाँ भी जाएंगे आपको अवेलेबल हो जाएगा, फ्रेश खजूर आपको मिल जाएगा। ये और यही इसका सही खाने का सही सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ये फ्रेश आता है। अगर आप सर्दियों में इसके डोज की बात करें कि हमें कितना खाना चाहिए, तो एक जो वयस्क पुरुष है उनको हमेशा एक दिन के अंदर 4 खजूर खा सकते हैं, इससे ज़्यादा खजूर नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, खुराक होती है, उससे ज़्यादा अगर खाएंगे तो हो सकता है हमें दूसरी चीज़ें नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए आपको रिकमेंड है कि आप एक दिन में 4 ही खजूर खाएं। अगर आप वयस्क महिला हैं, यानी 18 साल से बड़ी आप महिला हैं, तो स्त्रियां हैं, तो वो एक दिन में 3 खजूर खाएं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप छोटे बच्चों से मैं यह बात कर रहा हूँ कि वो बच्चे जो 5 साल से लेके 12-13 साल तक के बच्चे हैं, उनको एक दिन के अंदर 1 या 2 खजूर ही दिया जाए, और वो बच्चे जो 13 साल से लेकर 18 साल 20 साल के बच्चे हैं, वो 2 से लेकर 3 खजूर खा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि खजूर को कैसे खाया जाए, दोस्तों इसको आपको सुबह भी खा सकते हैं, दोपहर भी खा सकते हैं, और रात में भी खा सकते हैं। वो लोग जिनको पेशाब यानी कि यूरिन से संबंधी कोई समस्या है, जैसा मैंने बताया कि आप अगर बुजुर्ग हैं, प्रोस्टेट की शिकायत है, या जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, उनको सुबह ही खाना चाहिए या दोपहर तक खा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई समस्या नहीं है तो और दूसरे फायदे के लिए खजूर खाना चाह रहे हैं, तो आप खजूर रात के समय खाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि लगभग आधा किलो दूध ले सकते हैं, यानी 500 ml दूध लीजिए रफली। उसके अंदर आप 4 खजूर डाल दीजिए। 4 खजूर यानी जो एडल्ट हैं वो 4, और महिला हैं तो 3, ठीक है। और जो इससे छोटे बच्चे हैं उनको 2 खजूर खाने हैं। मैं एडल्ट पुरुष की बात कर रहा हूँ, तो उसका एक एग्जांपल मैं दे दूँ आपको। तो मान लीजिए लगभग आपने आधा किलो दूध लिया, उसमें आपने 4 खजूर डाले। इस दूध को आपको लगभग 15 मिनट धीमी आंच में उबालना चाहिए। जब 15 मिनट आप इसको धीरे धीरे उबाल लेंगे, तो आप देखेंगे कि दूध का जो काफ़ी कम हो जाएगा, दूध गाढ़ा हो गया है। उसके बाद में आप उसको बंद कर देना चाहिए, और इस दूध को फिर ठंडा होने दीजिए। जब ये तंतु ठंडा हो जाए, इसमें से आप खजूर निकाल लीजिए। जब खजूर ठंडे हो जाएं, उन खजूरों को खा लीजिए, और ऊपर से वो दूध पी लीजिए। दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका है, जिससे खजूर के आप मैक्सिमम फ़ायदे उठा सकते हैं। इससे आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप खजूर खाएंगे तो रात में इस तरह से दूध के साथ, उस समय आपका जो रात्रि का जो भोजन है उसकी आपको डाइट भी कम कर लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इस तरह से लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको महीने भर के शरीर के अंदर ओवरऑल एक एनर्जी, एक ताकत, एक शरीर में अलग से एहसास कर पाएंगे कि खजूर किस तरह से आपके शरीर के अंदर ताकत आपको दे रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम यही भी समझ लेना चाहिए कि खजूर किसको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों वो लोग
जिनको कहीं ना कहीं पाइल्स मस्से की अगर समस्या रही है, बवासीर की समस्या रही है, तो उनको खजूर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनकी तकलीफ को वो बढ़ा सकता है। और आप खजूर जो है एक दिन में 4 से ज़्यादा किसी हेल्दी आदमी को भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज जो खजूर के ऊपर जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अवी स्टडी IQ में को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे मैं जैसे भी कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।